आज की इस वीडियो में जानेंगे वान डे ग्राफ यंत्र के बनावट, सिद्धांत, क्रियाविधि और इसके उपयोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि वान डे ग्राफ यंत्र है क्या। वान डे ग्राफ यंत्र का खोज कौन किए थे, वान डे ग्राफ यंत्र का सिद्धांत क्या है, वान डे ग्राफ यंत्र का बनावट क्या है, वान डे ग्राफ यंत्र का क्रियाविधि क्या है। एक क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते थे। यह है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं वान डे ग्राफ यंत्र। वान डे ग्राफ यंत्र का खोज 1931 ईस्वी में आर.जे. वान डे नामक वैज्ञानिक ने किया था। आर.जे. वान डे नामक वैज्ञानिक द्वारा इनका खोज हुआ वान डे ग्राफ यंत्र का। यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हवा को भी चालक बनाया जा सकता है। तो कभी आप लोग से पूछा जाएगा कि वान डे ग्राफ यंत्र क्या है, तो वान डे ग्राफ यंत्र यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हवा को भी चालक बनाया जा सकता है। अब कहा जाता है वान डे ग्राफ यंत्र का सिद्धांत क्या है। तो वान डे ग्राफ यंत्र का सिद्धांत में क्या होता है, एक कंसेप्ट याद रखना है। कोई भी चालक जितना ज़्यादा नुकीला होता है उसका आवेश घनत्व उतना ही अधिक होता है। यानी कि कोई चालक जितना ज़्यादा नुकीला रहेगा आवेश का ऑब्जर्वेशन पावर उतना ही अधिक होता है। कहा जाता है इसमें बनावट में देखते हैं, एक धातु का गोला होता है। ये जो धातु का गोला होता है इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। एक धातु का गोला होता है जिसका व्यास लगभग 10 से 12 मीटर होता है। इस धातु के गोले को एक अचालक स्तंभ के सहारे व्यवस्थित कर देते हैं। यानी कि अचालक स्टैंड पर हम इस धातु के गोला को व्यवस्थित कर देते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस धातु के इसे को स्तंभ के सहारे व्यवस्थित करने के बाद इसमें 2 घिरनी P1 तथा P2 होता है। P1 जो घिरनी होता है जो मोटर चालित घिरनी होता है, यानी कि इसमें मोटर लगा होता है। घिरनी को हम लोग पुल्ली बोलते हैं गांव घर में। यानी कि P1 P2 2 घिरनी लगा होता है। यानी कि P1 घिरनी मोटर चालित घिरनी होता है, P2 घिरनी मोटर चालित घिरनी नहीं होता है। ये दोनों घिरनी के सहारे एक अचालक बेल्ट यानी कि विद्युत रोधी बेल्ट को जोड़ दिया जाता है। कहता है घिरनी P1 के पास एक धातु की कंघी C1 और P2 के पास एक धातु की कंघी C2 लगी होती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं धातु की कंघी C1 C2, ये C2 कंघी काफ़ी नुकीला होता है और C1 कंघी नुकीला उतना नहीं होता है। जब हम लोग C1 कंघी को आवेश स्रोत से जोड़ देते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे आवेश स्रोत के साथ जोड़ देते हैं और इसके एक भाग को हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब जब विभवांतर का मान काफ़ी अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह है जो आवेश को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है पृथ्वी के साथ जोड़ने के कारण। यानी कि ये सब बनावट हुआ। क्रियाविधि देखते हैं हम क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 1931 ईस्वी में आर.जे. वान डे नामक वैज्ञानिक के द्वारा वान डे ग्राफ यंत्र का खोज हुआ। यह एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हवा को भी चालक बनाया जा सकता है। यानी कभी आप लोग से पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि हवा को भी चालक बनाए जाने वाला युक्ति का नाम क्या है, आपको दिल रहेगा विद्युत जनित्र वान डे ग्राफ यंत्र, तो आपको ऑप्शन मारना होगा वान डे ग्राफ यंत्र। यानी कि कहा जाएगा 1931 ईस्वी में खोज हुआ आर.जे. वान डे के द्वारा। यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति जिसके द्वारा हवा को भी चालक बनाया जा सकता है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कोई चालक जितना ज़्यादा नुकीला होता है उसका आवेश घनत्व का मान उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ इसमें बताया गया है कोई चालक जितना अधिक नुकीला होता है उसका आवेश घनत्व उतना ही अधिक होता है। किसी चालक के सतह पर डाला गया आवेश चालक के संपूर्ण सतह पर फैल जाता है। यदि कोई भी चालक के सतह पर आवेश जब दिया जाता है, तो आप पढ़ चुके हैं बेसिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा रहे थे शुरू टाइम में, तो बताया था कि जब किसी चालक के सतह पर आवेश दिया जाता है तो आवेश है जो उसके संपूर्ण सतह पर फैल जाता है। तो उसी प्रकार जब कंघी C2 के सहारे जब धातु के गोला पर आवेश जाता है तो संपूर्ण धातु के गोला पर आवेश है जो फैल जाता है। ये सब आगे हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग का एक कोई प्रकार का चालक है, एक सतह को हम लोग नुकीला कर दिए हैं, एक सतह आप लोग का मोटा है। ये सतह जो देख रहे हैं नुकीला सतह पर आवेश घनत्व का मान अधिक है। हम जानते हैं कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है। लेकिन आवेश घनत्व 1 का मान अधिक होगा आवेश घनत्व 2 की अपेक्षा।
इसका बनावट देखिए, इसका बनावट हम शॉर्ट में लिखे हैं। धातु का एक चालक गोला होता है जिसका व्यास 10 से 12 मीटर होता है। इस धातु के अचालक गोला को एक अचालक स्तंभ के सहारे व्यवस्थित कर देते हैं, स्टैंड के सहारे। ये दोनों अचालक जब स्तंभ के सहारे व्यवस्थित होता है, इसमें 2 घिरनी P1 तथा P2 लगा होता है। P1 को मोटर चालित घिरनी कहते हैं। घिरनी ये जो आप देख रहे हैं, घिरनी अचालक बेल्ट के सहारे जुड़ा होता है, यानी कि इसको हम लोग अचालक बेल्ट कहते हैं, यानी कि विद्युत रोधी बेल्ट के नाम से जानते हैं। धातु की 2 कंघी C1 तथा C2 होती है। C2 कंघी काफी नुकीला होता है। अब हम लोग जानते हैं, ये जो देख रहे हैं, जब मोटर चालित घिरनी P1 को घुमाया जाता है, यानी कि जो आप देख रहे हैं मोटर चालित घिरनी P1 को जब हम लोग घुमाते हैं, तो जब एक कंघी ये जब घिरनी को घुमाएंगे तो इसके सहारे जुड़ा हुआ दूसरे कंघी P2 भी घूर्णन करना शुरू करता है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, P1 को घुमाया जाता है तो कंघी C1 आवेश को अवशोषित करके आवेश को अचालक बेल्ट के सहारे C2 के पास पहुंचा जाता है। जब हम लोग P1 को घुमाते हैं तो C1 है जो आवेश स्रोत के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पर से आवेश को अवशोषित करके अचालक बेल्ट के सहारे यानी कि कंघी C2 के पास आवेश को पहुंचा देता है। और C2 कंघी काफी नुकीला है, काफी नुकीला होने के कारण यह आवेश को अवशोषित कर लेता है। और यह आवेश को अवशोषित करने के बाद ये पूरा धातु के गोला पर वितरित कर देता है। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, कंघी C1 आवेश को अवशोषित करके आवेश को अचालक बेल्ट के सहारे ने अचालक बेल्ट के सहारे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, इस अचालक बेल्ट के सहारे कंघी C2 के पास पहुंचता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कंघी C2 के पास पहुंचता है। C2 कंघी काफी नुकीला होता है, मैंने आप लोग को बता दिया। C2 कंघी काफी नुकीला होने के कारण आवेश को अवशोषित कर धातु के पूरे गोले पर आवेश को फैला देता है। और जब इस गोले के संपर्क में हवा भी आता है, जब आवेश को यहाँ पर सब अवशोषित करके इस संपूर्ण गोला पर फैला दिया, और जब हवा है जो इसके संपर्क में आता है, गोले के संपर्क में हवा भी आता है, तो हवा भी चालक बन जाता है। यह प्रक्रिया लगातार करने पर विभवांतर का मान मैक्सिमम 6 से 8 मिलियन हो जाता है। 6 से 8 मिलियन वोल्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन में आप लोग का 10 लाख होता है, ये दिमाग में रखना है। यानी कि 6 से 8 मिलियन वोल्ट हो जाता है। और कभी आप लोग से पूछा इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि अब आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग को देखना है। 2 से 3 बार देखने के बाद समझना है, डायग्राम के सहारे, फिगर के सहारे समझकर आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। जैसे हम नंबर दे दें, नंबर के अनुसार आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को डलाएगा विद्युत धारा।